मेरी जो पोइट्री की जर्नी है मेरी आंटी जी प्रीति अग्रवाल जी की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। तो उनके लिए मैंने कुछ लिखा था, बहुत ही छोटा सा 4 लाइनों में है। माना कि मेरी कलम ने मुझे निखारा है, माना कि मेरी कलम ने मुझे निखारा है, मेरे जज्बातों को खूबसूरती से पन्नों पे उतारा है, दिल के गमों को बारीकी से संवारा है, लेकिन इस हीरे को आप ही ने तराशा है, लेकिन इस हीरे को आप ही ने तराशा है। एंड एक बस 2 पोइट्री पूरी कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि मेरी कोई भी चीज़ मेरे मम्मी पापा के बिना नहीं है, तो वो करके मैं अपना जगह लूँगी, फिर आप लोगों को बोर नहीं करूँगी। तो ये मेरी पोएम है, काफ़ी लोगों ने सुनी भी है शायद, कविता। ये मैंने तब लिखी थी जब मैं अपनी मम्मा से दूर हुई थी, पीजी लाइफ मेरी स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम पे मैंने क्या फील किया था अपनी मम्मी के लिए। माँ, लाइव परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम मम्मा सुन रही हैं। माँ याद आती है आपकी, माँ याद आती है आपकी, लेकिन कितनी ये बताना भूल गई हूँ। सहमी सहमी सी रहने लगी हूँ मैं अब, सहमी सहमी सी रहने लगी हूँ मैं अब, ये लेकिन ये दिखाना भूल गई हूँ। बताती थी ना मैं आपको कि क्या कम है खाने में, माँ आज मैं खाना खाना ही भूल गई हूँ, माँ आज मैं खाना खाना ही भूल गई हूँ। निकली हूँ आज एक नई सफ़र पर, जहाँ पीछे सारे रिश्तों को भूल गई हूँ। सारे काम अब खुद से संभाल लिए हैं मैंने, सारे काम अब खुद से संभाल लिए हैं मैंने, ना करने का वो बहाना भी भूल गई हूँ, ना करने का वो बहाना भी भूल गई हूँ। नींद तो अब भी आ जाती है आपके बगैर माँ, नींद तो अब भी आ जाती है आपके बगैर माँ, लेकिन वो चैन की नींद सोना भूल गई हूँ, लेकिन वो चैन की नींद सोना भूल गई हूँ। शुक्रिया। हाँ माँ, होता है दर्द आपके दूर होने का मुझे, हाँ माँ, होता है दर्द आपके दूर होने का मुझे, लेकिन सब छुपाकर इस दिल में अब रोना भी भूल गई हूँ। माँ भले ही भूल गई हो ये सारी बातें, माँ भले ही भूल गई हो ये सारी बातें, लेकिन आपसे किया वो वादा याद है। मिलकर देखा है जो सपना हमने, उसका इरादा याद है। चिंता मत करना, आप आती हर चीज़ मुझे झेलनी है, चिंता मत करना, आप आती हर चीज़ मुझे झेलनी है, और याद रखना आपकी बेटी आप ही की शेरनी है, और याद रखना आपकी बेटी आप ही की शेरनी है। नए सफ़र का अद्भुत आरंभ भी प्रचंड है, नए सफ़र का अद्भुत आरंभ भी प्रचंड है, और लाऊंगी एक दिन ऐसा आप कहोगी मेरी बेटी मेरा घमंड है, और लाऊंगी एक दिन ऐसा आप कहोगी मेरी बेटी मेरा घमंड है। और अंत में बस कुछ समय मैं आपसे चाहती हूँ, और अंत में बस कुछ समय मैं आपसे चाहती हूँ, आपकी बेटी हूँ मैं, घमंड से सबको बताती हूँ, आपकी बेटी हूँ मैं, घमंड से सबको बताती हूँ। मेरे पापा अभी अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की थी वो आ पाएँ, बट उनकी कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से वो प्रेजेंट नहीं है। एंड मैं सच में उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि एक मम्मी तो मेरी देख पा रही हैं कि वो प्राउड डॉटर वाला फील, बट मैं चाहती थी मेरे पापा भी होते तो शायद वो भी आज मुझ पर उसी तरीके से वैसे मेरे पापा बहुत घमंड करते हैं मुझ पर, नो डाउट। एंड जो सपने देखना होता है ना, वो मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। तो ये जस्ट मैं चाहती हूँ कि वो भले ही प्रेजेंट नहीं है, बट उनकी कुछ चीज़ मैं यहाँ पे बोल पाऊँ। लिखना था पापा आपके बारे में कुछ, लेकिन लिख ना पाई, लिखना था पापा आपके बारे में कुछ, लेकिन लिख ना पाई। कलम उठाती ही आँख मेरी भर आई, कलम उठाती ही आँख मेरी भर आई। जिंदगी के सफ़र में जहाँ खुशी आपके साथ मनाई, हो गई हूँ अब मैं आपसे दूर। देखो ना पापा ये ज़िंदगी किस मोड़ पे ले आई, देखो ना पापा ये ज़िंदगी किस मोड़ पे ले आई। हाँ दूर हूँ मैं आपसे, हाँ दूर हूँ मैं आपसे, लेकिन हूँ मैं पापा आप ही की परछाई। होने को तो हो सकती थी मैं किसी की भी बेटी, लेकिन गुरूर है पापा मुझे कि मैं आपकी बेटी कहलाई, लेकिन गुरूर है पापा मुझे कि मैं आपकी बेटी कहलाई। जाने कितनी बातें हमारे बीच टकराई, कभी कभी हुई यूँ शब्दों की भी लड़ाई, लेकिन बचपन की आपकी राजकुमारी वो बचपन का प्यार ना भूल पाई। थे आप मुझे मम्मी से भी ज़्यादा ज़रूरी, थे आप मुझे मम्मी से भी ज़्यादा ज़रूरी, वो बात हर पल याद आई। बड़े सपने देखने की वो सोच भी आप ही ने दिखाई, सबसे अलग कर दिखाने की वो राह भी आप ही ने दिखाई। कॉल पर रोए थे जिस दिन आप, उस दिन आपकी बेटी पूरी रात ना सो पाई। कॉल पर रोए थे जिस दिन आप, उस दिन आपकी बेटी पूरी रात ना सो पाई। हो कितने ज़रूरी पापा आप मेरे लिए, हो कितने ज़रूरी पापा आप मेरे लिए, चाह कर भी मैं आपको ये बात ना बता पाई, चाह कर भी मैं आपको ये बात ना बताई। थैंक यू सो मच।